सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट स्पेशल की। कॉपी पेस्ट करते हैं ना, उसी के बारे में हम जानते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा डेटा बना लेते हैं। छोटा डेटा पे क्या होता है, इफेक्ट समझ में आता है, बड़े डेटा पे समझ में नहीं आता है। ठीक है, नॉर्मल कॉपी पेस्ट में क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, इस पर पेस्ट मार देते हैं। ये होता है नॉर्मल को कंट्रोल सी कंट्रोल वी में। पेस्ट स्पेशल हमें क्या करता है कि हमें अलाउ करता है कि इसमें से कुछ पार्ट, जैसे कि मैं इसको कॉपी पेस्ट किया तो फार्मूला इसमें लगा था, फार्मूला आगे इसका से वैल्यू चेंज हो गई है। आप जब सिर्फ फार्मूला ही है तो पेस्ट स्पेशल में हम सिर्फ फार्मूला करेंगे तो सिर्फ फार्मूला आएगा, कोई फॉर्मेटिंग नहीं आएगा। या फिर पेस्ट वैल्यू करोगे तो सिर्फ वैल्यू आएगी, न फार्मूला आएगा ना। तो बोले सर इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं दिख रहा है। डिफरेंस आपका यहाँ पे पेस्ट एज ए फार्मूला क्या करता है कि जो फार्मूला बार के अंदर होता है ना, इसको कॉपी करके पेस्ट करता है। अब पेस्ट जो वैल्यू क्या करता है, इसके ऊपर जो होता है उसको पेस्ट करता है। हाँ, कंटेन को पेस्ट करता है। मतलब कि पेस्ट एज ए फार्मूला, फार्मूला को पेस्ट करता है, फार्मूला के बाद किस चीज़ों को, और पेस्ट एज ए वैल्यू जो बाहर चीज़ें लिखो तो इसको पेस्ट करता है। फॉर्मूला मतलब जो उसके फॉर्मूला लगा हुआ है। हाँ, अब लोग सर इसमें तो फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है, तो फॉर्मूला मतलब कि फॉर्मूला बार के अंदर जो विजुअल चीज़ें होती है ना, उसको पेस्ट करता है। ठीक है ना, तो जरूरी नहीं है कि जिस सेल में फॉर्मूला लगा है उसी को पेस्ट करेगा, जिसको नहीं लगा उसको पेस्ट से बाहर करेगा। पेस्ट सबको करेगा, बट फॉर्मूला बार के अंदर की चीज़ें पेस्ट करेगा। हाँ, पेस्ट एज ए वैल्यू क्या करता है कि आप कंटेंट को पेस्ट करते हैं, या फिर किसी जगह जैसे यहाँ पे फॉर्मूले लगे हैं ना, मुझे इसकी फॉर्मूले को रिमूव करना है कि नॉर्मल जो 11 टाइप होता है ना, इस तरह से 11 नॉर्मल टाइप होनी चाहिए, तो इसकी फॉर्मूले को रिमूव करना है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे और इसी के ऊपर पेस्ट स्पेशल और पेस्ट एज ए वैल्यू कर देंगे। फॉर्मूला हट गया। अब इसकी सारी फॉर्मूले हट गया, नॉर्मल हो गया। तो जब आपको किसी मतलब कोई ऐसी कैलकुलेशन है जिसकी फॉर्मूले से आ रही हो, उसकी फॉर्मूले को हटाना हो तो क्या करोगे, पेस्ट एज ए वैल्यू, उसी के ऊपर, बाहर नहीं, कहीं और नहीं। क्लियर है? संजय जी मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो चैटिंग के जरिए मुझे बता दीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब पेस्ट एज ए फॉर्मेट, सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करना हो, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और फॉर्मेट। ओके ठीक है, अगर मैं वही बता रहा था, अगर कुछ पूछना हो तो चैटिंग पे डाल दीजिएगा, ठीक है? पेस्ट एज ए फॉर्मेट में क्या करता है, पेस्ट एज ए सिर्फ फॉर्मेटिंग पेस्ट करता है, बाकी चीज में कंटेन नहीं लेता। फॉर्मेटिंग इसमें क्या कि जो इसकी बॉर्डर है, कलर है, फॉन्ट है, साइज है, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन दे देगा। कभी क्या होता है कि किसी डेटा आपने रख लिया और किसी और रिपोर्ट का सेम फॉर्मेट इस पर डालना है तो उसको इससे यूज कर सकते हैं। हाँ, अब बात करते हैं पेस्ट एज ए कंटेन कमेंट्स। कमेंट्स क्या होता है, किसी सेल पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन डालना चाहते हो, जैसे होता है कि स्टार लगा दिया तो स्टार के नीचे लिख देते हो, लेकिन यहाँ पे स्टार लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इंसर्ट कमेंट होता है, जो मर्जी इसमें लिखना चाहो लिख दो। एक कब विजुअल होता है, जब इस पर माउस का पॉइंटर ले आते हो। हाँ ठीक है, अगर चाहते हो कि कहीं और पेस्ट करना है, सिर्फ एक कमेंट ही पेस्ट करना है, बाकी चीजें पेस्ट नहीं करनी है, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए कमेंट, उसे सेम कमेंट आ जाएगा। ठीक है, किसका पेस्ट कमेंट का
नहीं होता है क्या ना कि मान लीजिए कि आपने डेटा बना लिया, अब इस पे इसके वैल्यू अलग अलग है, बट सबके कमेंट जो है भी अलग अलग है। और सबके कमेंट डालना ही है। हाँ, तो आपने कहीं और रिपोर्ट बनाया, उस पर कमेंट डालना ही है, तो फिर मैनुअली एक एक लिखने का अच्छा है कि कॉपी पेस्ट कमेंट कर दो। जरूरी नहीं एक से अनेक कर लो, आप पूरा कर लो अलग, मैं तो एग्जाम्पल समझाया, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। फिर आता है पेस्ट एज ए नो बॉर्डर, मैंने ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर, कि आप कहीं पेस्ट करना चाहते हो, फॉर्मेटिंग वैल्यू सब रखना चाहते हो, सिर्फ बॉर्डर नहीं रखना चाहते हो, जो लाइनिंग है इसको हटाना चाहते हो। लाइनिंग नहीं आ रहा, यहाँ लाइनिंग है, लाइनिंग नहीं आता जैसे ये नंबर्स, ये जो नंबर्स बार बार अलग हो जाते हैं ना, इसको ध्यान मत देना, क्योंकि रैंड बिटवीन का फॉर्मूला है, इसका काम ही है कि हर बार रैंडम नंबर देता है पासवर्ड की तरह। तो नाम भी तो ऊपर नीचे हो जाता होगा, नहीं, सिर्फ नंबर ऊपर नीचे। इससे इसका लिंक थोड़ी है इस नाम से इसका, ठीक है। अब एक चीज़ और होता है, कभी कभी क्या करते हैं कि हम डेटा बनाते हैं, उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर, उसका कॉलम विड्थ वगैरह अपने अकॉर्डिंग सेट करते हैं, ताकि उसको एक प्रिंट पे सब एक स्क्रीन पे विजुअल होगा। लेकिन इसको अगर मैं कॉपी करके कहीं और पेस्ट करता हूँ, किसी और लोकेशन में कॉपी किया, मैं किसी और लोकेशन में इसको पेस्ट नहीं करता, किसी पेस्ट स्पेशल कर लो या फिर नॉर्मल पेस्ट कर लो, तो ये क्या करता है कि उसका साइज जो है ना वो लेके नहीं आता। मतलब जब पेस्ट करते हो, आप पेस्ट स्पेशल करते हो कि कॉलम की विड्थ नहीं आती है, आप चाहते हैं कॉलम की विड्थ भी आए, तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, इसके ऊपर कॉलम विड्थ, क्या होता है बीच क्या होता है, कॉलम की साइज, मतलब जैसे वहाँ जिस कॉलम साइज बड़ा में है ना, उसी- हाँ उसी साइज में यहाँ भी आ हाँ जाएगा। हाँ, ठीक है, फिर आउट। सुनाया, देखिए इसे ध्यान रखिएगा, जब भी आप कॉपी करते हो, कॉपी करने के बाद कहीं पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए कॉलम बिड्स करते हो, तो कॉलम बिड्स में सिर्फ कॉलम की बिड्स आती है, कंटेंट में है। कंटेंट्स नहीं आते। कंटेंट्स लिए दोबारा वापस नॉर्मल पेस्ट कर लो, या फिर नॉर्मल पेस्ट करके देन कॉलम बिड्स कर लो, ठीक है। आउट नहीं ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पेस्ट स्पेशल में एक चीज़ और देखते हैं, हम यहाँ मान लीजिए डेट डालते हैं, इसी पर रखते हैं, ठीक है, डेट अपने डेटा के अंदर में डेट डाल देते हैं, डेट नीचे तक इसको ड्रैग करते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, जब भी डेटा के अंदर डेट होता है, अगर कॉपी करके पेस्ट एज ए वैल्यू करते हो, पेस्ट एज ए वैल्यू, तो इस तरह से फॉर्मेट में आता है। अब ट्राई किए, कभी देखा है ये ऐसा? 40 क्या है, ये नंबर लिखा है। आप पेस्ट एज ए वैल्यू कभी किए हैं डेट को? तो ये होता क्या है? कोई फॉर्मेट होगा, क्या है ना कि जब भी कंप्यूटर के अंदर हम डेट टाइप करते हैं ना, तो नंबर डेज में स्टोर होता है। जैसे आपने यहाँ पे टाइप कर दिया, मान लीजिए कि 9/6, तो ये क्या करेगा, कैलकुलेशंस करेगा कि भाई कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है तब से अभी तक नंबर ऑफ डेज कितना हुआ है, कंप्यूटर कैलेंडर, तो नंबर ऑफ डेज कितना है और स्टोर करता है। लेकिन फॉर्मेटिंग जो है ना, जो डेट की फॉर्मेटिंग है ना, वो आपको 6 सितंबर इस तरह से दिखाती है। देखिए एक्चुअल में कंप्यूटर स्टोर 41,888 ही करता है, ये क्या है, 41,888 नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द कंप्यूटर कैलेंडर जब से बना है, कम आज तक का नहीं, जिस दिन का डेट है। कैसे कंप्यूटर कैलेंडर कब से बना है? फर्स्ट जैन 1900 से। हाँ, जैसे आपने 1 टाइप कर दिया, इस पर आप किसी भी तरह का डेट का फॉर्मेट अप्लाई करो, यहाँ से यहाँ पे 31 डालो, 31 जनवरी, यहाँ पे आप 35 नंबर डालो, 35 दिन डालो,
तो कन्वर्ट हो जाएगा 4/2/2014। 366 डालो, 67 डालो, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 of 1901। ये नंबर डाल के आप क्या प्रेस कर रहे हैं? एंटर मारा। कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, जो 41, क्योंकि इसमें फॉर्मेट अप्लाई है ना, यहाँ से मैंने फॉर्मेट अप्लाई कर दिया डेट का। अच्छा, डेट को फॉर्मेट 41/888 एंटर मारा, ये बन गया 9 सितंबर। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज में स्टोर होता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, जरूरत क्या है ऐसा करने का? जरूरत ये है कि स्प्रेडशीट रूल कहता है कि A1, जैसे कि आपने यहाँ पे ये लिखा ये नंबर है, इस पर किसी भी तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो सकती है। ठीक है, आपने ये डाला, ये टेक्स्ट है, इस पर किसी भी तरह की मैथमेटिकल टेक्स्ट नहीं हो सकती। अगर मैंने इसको भी कंप्यूटर टेक्स्ट मानता है, आप सिर्फ न्यूमेरिक लिखते हो तो न्यूमेरिक में होता है, अल्फा लिखते हो तो टेक्स्ट में होता है, अल्फा न्यूमेरिक लिखते हो तो वो भी टेक्स्ट में होता है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हो 1 जैन, अल्फा न्यूमेरिक हुआ। तो जैसे 1 जैन लिखे तो पीछे एक कन्वर्टर चलता है, एंटर मारते ऑटोमेटिकली कन्वर्टर चलता है, इसको नंबर शो तो करता है, क्योंकि जो भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं ना, वो सिर्फ विजुअलिटी के लिए होता है, ओरिजिनलिटी नहीं होता है, ओरिजिनल वैल्यू नहीं चेंज होता है। तो इसकी जो ओरिजिनलिटी होती है 41,640 ही होता है। अगर हम इसमें 1 जैन में मान लो कि 20 डेज प्लस कर रहे हैं, तो ये आगे की जैन, तो इसमें 1 जैन में सम नहीं हुआ, इसने सम किया किसमें, इसमें सम किया 41,640 में 20, रिजल्ट क्या आ गया 41,660। समझा? तो जब हम पेस्ट एज वैल्यू करते हैं तो ये नंबर इसलिए आता है क्योंकि पेस्ट एज वैल्यू का काम है कि किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को रिमूव कर देना। ठीक है, और डेट भी एक फॉर्मेट ही है, इसलिए यहाँ पे हो जाता है। जो ऐसा है तो आप क्या करते हैं, डेट का फॉर्मेट यहाँ से या फिर राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाके अप्लाई कर लो। डेट और यहाँ पे छोड़ना। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम आती है कि बार बार मुझे डेट करना ही पड़ता है। सिर्फ डेट की बात नहीं कर रहे, इसमें टेक्स्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सबको है। तो मैं चाहता हूं कि जैसा नंबर की फॉर्मेटिंग है वही रहे। जब भी आप इस तरह की प्रॉब्लम फेस करो तो आप कॉपी करके पेस्ट एज वैल्यू या पेस्ट एज फॉर्मूला मत करो, इन दोनों की जगह पे आप इन दोनों का यूज करो, पेस्ट एज ए नंबर फॉर्मेट, फॉर्मूला या नंबर फॉर्मेट, या वैल्यू या नंबर फॉर्मेट। इससे क्या होता है कि जो नंबर की फॉर्मेटिंग होती है वो पूरा आता है, मतलब कि आप जो ए फॉर्मेट यूज करते हो ना, ये पूरा आएगा। बाकी फॉर्मेटिंग जैसे बाकी अलाइनमेंट बॉर्डर ऑर्डर नहीं आएंगे, बट नंबर की फॉर्मेटिंग पूरी आएगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? ये हो गया आपका ऑपरेशन। अब बात करते हैं, ये हो गया आपके पेस्ट। अब बात करते हैं ऑपरेशन। अब जैसे कि हम यहाँ पे 25 लिखा और यहाँ पे 20 लिखा, अगर 20 को कॉपी करके 25 पे पेस्ट करूँ तो क्या होगा, 25 को 20 रिप्लेस कर देगा नॉर्मल पेस्ट में। अगर पेस्ट स्पेशल की बात करते हैं हम, एक सेकेंड किसी को नेविगेट करना है, तो क्या होगा कि अगर इसको कॉपी करके इसके ऊपर राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल, और इसमें अगर हम बात करें इसमें ऐड कर दे, बाय डिफॉल्ट नन होता है, नन की जगह मैं ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, हाँ, तो 20 जहाँ पेस्ट हो रहा है वहाँ पे और जहाँ से कॉपी हो रहा है दोनों के बीच में मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐड होगा। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है इसका यूज क्या है, क्या बेनिफिट क्या है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इसका बेनिफिट तो कई, सर क्या हुआ, ठीक है सर कोई बात नहीं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ग्रैंड बिटवीन लगाते हैं फॉर्मूला, सर माफ कीजिएगा, परसेंटेज ना आ रहा था आपको मैं, हाँ, अगर मैंने 25 और परसेंटेज उसी टाइप करके परसेंटेज का सिंबल दे दिया तो ये 25% दिखाएगा। अगर आपने 25 लिख के फिर परसेंटेज का सिंबल क्लिक किया तो मल्टीप्लाई बाय 100 मतलब 2500 दिखा देगा।
क्यों? क्योंकि जब भी हम परसेंटेज पे क्लिक करते हो मल्टीप्लाई बाय 100 करता है, जब भी परसेंटेज को हटाते हैं नॉर्मल नंबर में करते हैं तो डिवाइड बाय 100 कर देता है। रूल है, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे 100% लिखा, परसेंट का सिंबल आके एंटर मारोगे तो ये क्या करेगा कि दिखाएगा 100%, लेकिन एक्चुअल जो वैल्यू होगी इसकी वो होगी 1, मतलब कि डिवाइड बाय 100। एक्चुअल वैल्यू देखने क्या करो, इस पे आप नंबर फॉर्मेट अप्लाई करो, एक दिखा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि खाया तो आप टाइपिंग करते परसेंटेज लिखना है आपको, तो खाया तो टाइपिंग करते समय परसेंटेज लिख दीजिए, या फिर आप डेसिमल प्लेसेस में मतलब मल्टीप्लाई बाय 100 का नंबर लिखिए, फिर उस पर परसेंटेज का सिंबल बाद में अप्लाई कीजिए। अगर हम इसको फर्दर कैलकुलेशन यूज करते हैं तो 0.25 से ही होगा। जैसे आपको मान लो ना कि आपको 200 का 20% निकालना है, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या करती है, अगर आप नोट पैड पर निकालते हो तो क्या करती है, ये करता है, ये ऐसे करता है ना कि आपका 25 मल्टीप्लाई बाई 200, ये बोल रहा है ना, डिवाइड बाई 100, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन ये करती है। लेकिन यहाँ पे एक्सेल में क्या होगा, जस्ट ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि परसेंटेज का सिंबल लगा हुआ है तो ऑलरेडी ये डिवाइड बाई 100 है। तो यहाँ पे जस्ट हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। सेम परसेंटेज निकालने में कि अगर मुझे 200 का 25% निकालने हैं ना, तो मैथमेटिकल कंसेप्ट क्या कहती है, वो कहती है कि 200 माफ कीजिए, मुझे पता करना है कि 50, ये नहीं है, माफ कीजिए मैं गलत कर दिया, कि 200 में 50 है क्या है, तो 50 डिवाइड बाय 200 और डिवाइड बाई क्या होता है, नहीं इंटू 100 होता है ना। मैथमेटिकल क्वेश्चन एक आती है, लेकिन यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। गलत कर दिया, 50 डिवाइड बाई 200, और क्योंकि डेसिमल में है, जैसे जैसे परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करेंगे वो मल्टीप्लाई बाई 100 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए ऐसा यूज होता है। तो मान लीजिए ना आप कि आपको ऐसा करना था लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मतलब कि किसी ने आपको डेटा जो है यहाँ पे लिख दिया कि डेटा इन परसेंटेज, और उन्होंने आपको नंबर्स में दे दिया, सॉरी हमने गलत कर दिया, हेलो, हाँ हाथ बना लो, अच्छा ठीक है, मैं क्लास ख़त्म करके बात करूँ। ए है आपके पास, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो अगर आप इसको सेलेक्ट करके परसेंटेज का सिंबल अप्लाई करो तो क्या होगा, तो क्या सोल्यूशन बचा है कि सब में जाओ परसेंटेज का सिंबल इस तरह से लगाओ, काफ़ी लंबी हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिए, 100 लिखिए, 100 को कॉपी कीजिए, इस पूरे एरिया को सेलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, डिवाइड, हर नंबर को 100 से डिवाइड हो जाएगा। अब ये परसेंट अप्लाई करो, मल्टीप्लाई 100, वही हो जाएगा आपको। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ कि मान लीजिए कि इस तरह से आपका डे 1 का है आपके पास, ये आपका है सेल्स, ये आपका टारगेट। सेल्स का फिगर आपने ये डाल दिया,
ये आपका टारगेट है, ये आपका सेल्स है। अब ने मेल किया, बंदा बोलता है मुझे टारगेट सेल्स से मतलब नहीं है, टारगेट हटा दे यहाँ से, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सेल्स का फिगर भी नहीं चाहिए, मुझे ये बता कितना % अचीव किया। तो लेंदी हो गया ना, लेंदी हो जाएगा। अगर आप मेरे मेथड को यूज़ करो तो क्या होगा, कॉपी करो, इस पे आओ, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल और डिवाइड। अलग अलग है ना, यहाँ टारगेट है ना, यहाँ पे डे 1 डे 2, इसको डिवाइड मार दिया। समझ में नहीं आया? दोबारा तो लेकिन मान लीजिए कि ये आपकी फॉर्मूला हुआ, तो अब ये जो आपका टारगेट है ना, सॉरी ये सेल्स है ना, वो सेल्स की सामने वगैरह फॉर्मूले से आ रहा है, मैनुअल नहीं है, और फॉर्मूला हटाना नहीं चाहते आप, तो आप इसको अगर करोगे ना, टारगेट को डिवाइड करोगे, तो ये रिप्लेस नहीं, फॉर्मूले को रिप्लेस नहीं करेगा, ये फॉर्मूले के ब्रैकेट में देखिए और उसी के अंदर में घुसे रहेगा। देखिए बेनिफिट है इसका, समझ आ गया? इसको नेविगेट कर दूंगा। हेलो, पोस्ट ऑफिस के आया समझ में? अब चलिए एक नया प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर आप प्रॉब्लम ही क्रिएट करते हो, तो हम तो सिंपल बात जानते हैं, हमने 4th क्लास में पढ़ा था कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो प्रॉब्लम ही करेंगे तो सलूशन आएगा क्या? ये सेल्स का फिगर है आपका, ठीक है। अब आप इसको आपने क्यूसी टीम के पास भेजा कि भैया क्रॉस चेक कर ले, इसको मुझे इंसेंटिव देना है, ठीक है, कि यही है। क्या होता है कंपनी में, कहते सेल्स, आप मान लो कि आपने सेल कर दिया, बाद में रिटर्न आ गया, या फिर उसका पैसे नहीं आया, रिप्लेस हो गया। हाँ, मतलब कि आपने 10 पीस रेफ्रिजरेटर सेल किया सैमसंग का, ठीक है, कस्टमर ने बोला कि भैया एक काम करो, 10 मुझे सैमसंग का चाहिए, 5 मुझे वर्लपूल का दे दो। डिस्ट्रीब्यूटर तो एक ही है, तो वर्लपूल ये हैंडल कर रहे हैं, तो 5 वर्लपूल का दिया, तो ये आपके अकाउंट में 5 चलेगा, 5 इनके अकाउंट में चलेगा, ये तो बाद में होगा ना, फर्स्ट टाइम तो सेल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आइए सर बैठिए, मोनिटर ऑन कर देना, बैठ जाइए, आज क्लास ही चल रही है आप लोगों की, मोनिटर ऑन कर लीजिएगा, आप भी कर दो मोनिटर ऑन। इधर आ जाइए, इधर इधर, वो नहीं चलेगा, वो मोनिटर नहीं चलेगा, उसका तार निकाल दिया बच्चे ने, दिख रहा है? तो ये हमारे पास सेल्स फिगर आया कि उसी टीम ने इसको क्रॉस चेक किया, क्रॉस चेक करने के बाद इसमें वैलिडेट किया कि भैया जो 41 का सेल है, दूसरा 50 है, यहाँ पे 35 है। हाँ, वो तो अलग अलग हो सकते हैं। और बाकी जो सही था उसको छेड़छाड़ नहीं किया, मतलब उस गधे ने क्या किया कि यहाँ पे रिप्लेस नहीं किया, इसे साइड में लिख दिया। अब बात सही है, वो हो सकता है कि वो बाद में अपने हिसाब से चेक करे, क्योंकि हो सकता है कि इनकी सेल तो इनका प्रोडक्ट हुआ, लेकिन मेहनत आपने किया है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसको क्या करना, अपडेट करना है, मतलब कि मुझे यहाँ इसको कॉपी करके इसके ऊपर पेस्ट करना है। ऐसे हजारों डेटा में, तो मतलब कि 10,000 डेटा है, उसमें हजारों इस तरह से आपका, तो कैसे करेंगे? कोई सॉल्यूशन है आपके पास? हेलो, बोलिए। इसकी ब्लैंक क्या करेगा कि जो ब्लैंक एरिया है ना, उसको कॉपी पेस्ट से बाहर कर देगा, जो सिर्फ विजुअल एरिया है सिर्फ उसी को कॉपी पेस्ट करेगा, मतलब जिसमें वैल्यू है। तो वो तो काफ़ी लंबा लेंथ हो जाएगा। आप मान लो कि अगर 1-2 हज़ार डेटा है, तो पूरा दिन वही कॉपी पेस्ट करने में निकल जाएगा आप। हो गया, 50 आ गया, 35 आ गया। इसकी मैं जब फेयर पोर्टल कंपनी में काम करता था, इसका यूज करता था काफ़ी। फेयर पोर्टल में क्या होता था कि हमें फेयर्स को अपडेट करना था। एक तो हमारा जो अपना साइट था वो तो लाइव था, लेकिन हम लोग क्या करते, थर्ड पार्टी पे रखते थे एयरलाइंस को, मेन एयरलाइंस को। बहुत सारे थे, जैसे कि searchflight.com, ऐसे बहुत सारे साइट्स थे। तो वहाँ पे क्या होता था, मैनुअली अपडेट करना होता था। तो वहाँ पे अपडेटेड फेयर रखने से क्या होता है कि सर्चिंग में जो होता था टॉपिंग, मतलब कि
पोजीशन जो होता है ना टॉप 10 के अंदर आता था। तो हम लोग यहाँ गलत भी डाल देते थे, देखते थे सर्चिंग किसका आ रहा है ज़्यादा। वह किसी ने मान लो 35 वाला डाल दिया था, मैंने 34.9 डाल दिया तो मेरा ऊपर आ जाएगा टॉप पे। तो इसलिए हम लोग क्या करते, हम लोग क्या होता था कि जो पुराना फेयर होता था, जो कुछ चेंजिंग जो होते थे कुछ फेयर में होते थे, तो चेंजिंग कुछ ओरिजिनल डेस्टिनेशन में होते थे। तो मैनुअली जिसका होता था वो मेरा सॉफ्टवेयर क्या करता था उसके अकॉर्डिंग से यहाँ निकाल के रख देता था। अब मुझे उसका अब क्या होता था ये अपडेट करना होता था। तो पहले तो मैं शुरू में तो फिल्टर लगाया, उसके बाद मैंने इफ़ कंडीशन लगाया, इफ़ फार्मूला की इफ़ अगर ब्लैंक है तो ये उठाए ना तो ये उठाए, ठीक है। अगेन मैंने क्या किया, जब मैंने कॉपी पेस्ट पता चला तो मैंने पेस्ट एज वैल्यू कर दिया। इसको कॉपी किया, पेस्ट इस पे किया, ठीक है। ट्रांसपोज तो पता ही आप लोगों को, ट्रांसपोज पता है सर? वो भी ऑप्शन होगा, मान लो सारे कॉलम भरे में एक दो बीच में स्किप जो ब्लैंक है उसको स्किप करना है, तो ब्लैंक ही स्किप कर रहा है, चाहे 1 हो चाहे 10 हो। वैसा नहीं है कि ब्लैंक को ले और फिल को स्किप करे, ऐसा नहीं है, ऐसा जरूरत भी नहीं है यार। ट्रांसपोज पता है सर आपको? एक आपके नंबर है। अब मान लीजिए कि मुझे कुछ इस तरह से टाइप रखना है कि मंथ यहाँ और सेल्स यहाँ, फिर जैन यहाँ, फिर वैल्यू यहाँ। ये डाउनलोड क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज। इसको कॉपी करेंगे, इस पूरे को कॉपी करेंगे, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे कर देंगे ट्रांसपोज एंड ओ, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल वापस इसको आप कन्वर्ट करना है तो इसको कॉपी कीजिए और इस पर पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज, तो दोनों तरफ से आपका हो जाएगा, ठीक है। अब बारी आती है पेस्ट एज ए लिंक। जनरली सेल लिंक आप लोग करते हैं, जैसे कि ये चीज यहाँ टाइप है, मैम आपके पास डाउनलोडिंग रिक्वेस्ट नहीं किया है? नहीं, आपको सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड पे क्लिक किया है तो सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। हेलो, एक मैं दोबारा रिक्वेस्ट देता हूँ, ठीक है। नहीं, लिंक से कुछ नहीं होगा, लिंक तो सही है, लिंक तो कोई दिक्कत नहीं है। इससे आपने एज ए वेब व्यू ये किया है, मैं आपको वापस भेजता हूँ। अभी आपके पास आएगा, आया कुछ पॉपअप? हाँ, उस पर क्लिक कीजिए। कर दिया आपने? ठीक है, डाउनलोड कीजिए। हाँ, डाउनलोड हो जाएगा, फिर मेरी स्क्रीन दिखने लगेगा। लिंक क्या होता है, जैसा आप यहाँ पे टाइप कर रखे हो सेम मुझे कहीं और चाहिए, जैसे कि मैंने एक और, जैसे कि यहाँ पे एक और मैंने की, एक और यहाँ पे, मतलब कि मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूँ सेम चीज़ यहाँ पे आ जाए। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, लिंक कर देते हैं, इक्वल करके इसको क्लिक कर देते हैं, यही करते हैं ना। कॉपी पेस्ट भी यहाँ से कर दो, सही है। अब यहाँ पे जो भी चेंज करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे अगर 360 कर दिया 360 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल करने से तो कोई दिक्कत नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको पूरा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ए एरिया, ये चाहिए, हेडिंग चाहिए, उसके बाद मुझे मार्च का चाहिए, मई का चाहिए और जून का चाहिए, तो आपको इक्वल एक एक करना पड़ जाएगा ना फिर। तो आप क्या कीजिए कि मल्टीपल सिलेक्शन जो कंट्रोल के साथ होता है वो कर दीजिए।
ठीक है, कॉपी कीजिए। श्वेता जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? पेस्ट स्पेस, कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है? पेस्ट एज ए लिंक। नॉर्मल जो हम कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ चेंजेस करेंगे तो जरूरी नहीं है वहाँ चेंजेस होगा, नहीं, नॉर्मल में नहीं होगा, लेकिन जब लिंकिंग करेंगे तो हम वो चेंज होगा, दूसरी शीट पे भी करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, अब मैं मान लो कि इस पूरे डेटा को मान लीजिए कॉपी कर लिया और किसी और शीट पे गया, वहाँ पे राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेस पर पेस्ट से लिंक कर दिया, तो इससे लिंक हो गया। अगर मैं मान लो कि 85 की जगह यहाँ पे 58 कर देता हूँ तो 58 आपका यहाँ भी चेंज हो जाएगा, और यहाँ ही नहीं किसी और फाइल पे भी होगा, वहाँ भी सेम हो जाएगा। पेस्ट है लिंक। क्या होता है कि हमारे हाँ, क्या होता है ना कि हम जो रिपोर्ट बनाते हैं तो रिपोर्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हर सीट पे सेम होती है, जैसे कि हेडिंग, डेट। मान लीजिए आपके एक रिपोर्ट है, इसमें 10 सीट्स हैं, 10 सीट में डेट तो सेम होगा। अब आपको हर सीट पे 10 सीट पे जाकर डेट चेंज करनी पड़ती है। गलती से कोई एक सीट का डेट अगर नहीं चेंज कर पाते हो तो क्या होगा, आपको ये नहीं बुलाया कोई कि डेट क्यों नहीं चेंज किया, बोला यार कल की डेट की डेटा दे दिया तूने, आज की रिपोर्ट दे रहा है क्यों नहीं, क्योंकि रिपोर्ट आज की होगी, डेट कल का होगा, तो कोई भी कहेगा भैया रिपोर्ट कल की है, आपने सीट को अपडेट नहीं किया। प्रॉब्लम हो सकती है, और आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है कि यार सच में अपडेट किया कि नहीं किया, मैंने इसको मैं बनाया था या नहीं बनाया था। तो आप क्या करोगे, फिर से चेक करोगे कि रिकॉर्ड का डेटा वही है कोई और है, टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए क्या करो कि एक जो फर्स्ट सीट है उस पर डेट मैन्युअली टाइप करो, बाकी जो सीट्स हैं उस सीट को पहले डेट से लिंक कर दो। वो कैसे नहीं करें, हमारा 2 शीट पे देखिए 2 शीट दे दिया, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास 1-2 नहीं, मैं बहुत सारे शीट लेता हूँ। अब जैसे कि डेट है हमारा, यहाँ पे डेट आ गया और यहाँ पे डेट आज का डाल दिया, तो ऐसे मुझे 5-4 शीटों पे हर दिन करने पड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी किया, खाया तो मैं कॉपी करके पेस्ट एज ए लिंक, यहाँ से भी होता है, राइट क्लिक करके भी होता है, एक एक करके करता चला जाऊँ, फिर दूसरे सीट में, फिर तीसरे सीट में, या फिर इकट्ठे भी कर सकते हैं सबको। इकट्ठे कैसे कर सकते हैं, कॉपी करेंगे, अगली सीट पे जाएंगे, जिस जिस सीट पे आपको करना है उसी सीट पे आप कंट्रोल से सेलेक्ट कर लो, ऊपर ग्रुप आ गया, और एक साथ पेस्ट करो। अब हर एक सीट पे एक ही बार में पेस्ट हो गया आपका, हो गया। अब यहाँ पे मैं चेंज करूँ, जैसे मान लो कि मैं कल की रिपोर्ट है तो कल मैंने डाल दिया यहाँ पे 10 तारीख की रिपोर्ट बनाया, 10 तारीख डाल दिया, तो हर सीट में 10 तारीख हो गया। तो सॉरी मैं जनरली पेस्ट मार दिया है, कॉपी किया, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट एज ए नहीं, पेस्ट एज ए लिंक नहीं होता है। आप एक काम करो, एक को कॉपी करो, उसके अगली सेल में जाओ और पेस्ट एज ए लिंक कर दो, देन इसको कॉपी करो, उसके बाद बाकी में पेस्ट मार दो, एक लिंक था भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से मैं चेंज करूँ, मान लो कि 7 तारीख का रिपोर्ट है, तो ये बाकी सारे 7 ये हो जाएगा। श्वेता जी समझ में आया आपको? इस तरह से हम पेस्ट से लिंक करते हैं। या फिर दूसरा और भी होता है कि क्या होता है, हमारे पास डेटा आता था, और डेटा आता था तो उस डेटा को मुझे किसी को मेल करना होता था, तो डेटा बहुत बड़ा डेटाबेस होता था, और पूरे डेटा को मुझे मेल नहीं करना होता था। डेटा आया, पूरे डेटा को मेल नहीं करना होता था, मुझे इसको 3-4 जगहों पे मेल करना होता था। तो मुझे किसी को मेल करना होता था नेम और क्वांटिटी, किसी को मेल करना होता सिटी, क्वांटिटी और सेल्स, किसी को करना होता सिटी, सेल्स और डेट। तो हर बार क्या करना होता था, मुझे इसको डिलीट करना पड़ता, सेव एज करना पड़ता था क्या। तो मैंने क्या किया कि पूरे डेटा को कॉपी किया एक बार में, और फिर मैं इसको पेस्ट एज ए लिंक कर दिया, फिर इसको कॉपी करके बाकी जगहों पे भी पेस्ट कर देता हूँ, पेस्ट कर दिया। अब इससे पूरा लिंक है, जो इसमें चेंज करूंगा इसमें चेंज हो जाएगा। अब दूसरे सीट में मुझे चाहिए डे, नहीं चाहिए तो डे को डिलीट कर दिया, नेम और क्वांटिटी और बाकी चीज नहीं चाहिए। दूसरे सीट में चाहिए मुझे सिटी, सेल्स एंड क्वांटिटी, डेट नहीं चाहिए। तीसरे सीट में चाहिए मुझे नेम, सिटी, सेल्स एंड डेट, और डे भी चाहिए।
चौथे सीट में चाहिए मुझे ठीक है, कर दिया। अब मुझे क्या करना है कि अगर मैं यहाँ पे डेटा चेंज करूँ तो सारा सीट अपने आप अपडेट हो जाएगा अपने हिसाब से। तो हर दिन जो डिलीट करने का ऑप्शन होता था वो बच गया मेरा। अब जो कॉपी करके वैल्यू पेस्ट मारना है और नई फाइल में पेस्ट करके भेज देना, और हमें गलती भी होने के चांसेस नहीं है। पहले क्या हो सकता है किसी को मान लो कि मुझे 20 सीटों में करना है तो किसी से गलती तो हो सकती है ना, हो सकता है किसी को एक कॉलम देना था हमने नहीं दिया, या किसी के डेटा किसी को दे दिया, यहाँ पे सॉल्यूट होगी। तो पेस्ट एज ए लिंक इसके लिए यूज होता है। क्लियर है? तो जी आपको पेस्ट एज ए लिंक समझ में आ गया? श्वेता जी कोई डाउट है आपको? चलिए अब नई एक चीज पे जाते हैं। क्या होता है कभी कभी हमें डैशबोर्ड वगैरह हम जब बनाते हैं, रिपोर्ट वगैरह जब बनाते हैं, तो एक छोटी सी डेटा को एक बड़े डेटा में, एक बड़ी सी डेटा को छोटे जगह में दिखाना होता है। तो हम लोग छोटा करने क्या करते हैं, कॉलम को छोटा कर देते हैं। अब कॉलम को छोटा करते हैं तो पूरा कॉलम छोटा होता है। हो सकता है नीचे कोई बड़ा डेटा लिखा हो तो छुप जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके इसको पेस्ट एज ए पेस्ट स्पेशल में पेस्ट एज ए पिक्चर कर देते हैं। तो क्या होगा कि इसी का एक पिक्चर बन जाता है। अब मैं इसको जितना छोटा करना चाहूँ कर सकता हूँ, एक पिक्चर की तरह बिहेव करेगा। क्या अगर एक ग्रिड लाइन हटा दूं मैं पीछे का व्यू में जाके, तो कोई थोड़े कह सकता है कि डेटा नहीं। हाँ ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि जब मैं इसको अपडेट करूंगा तो ये अपडेट नहीं होगा। आप चाहते हैं कि मैं इसको अपडेट करूं तो ये अपडेट हो, तो आपको पिक्चर नहीं पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक करना है। पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। अगर मैं इसको चेंज करता हूं कलर या फिर फिगर, चेंज होगी। कल के डेट में यहाँ पे अपडेट होता है, मतलब कि एक नई चीज आ जाती है। मान लो कि जून जो है ना, यहाँ पे एक जुलाई आ गया जिसमें 98 है, यहाँ पे तो नहीं आया। अब देखो फॉर्मूला दिख रहा है ना B7, बस B7 को B8 करके एंटर मार दो, ऐड हो गया। तो इसका यूज हम पेस्ट एज पिक्चर करते हैं। यही नहीं, हाँ ये एड्रेस है, जैसे लिंक होता है ना वो लिंक। हाँ यही नहीं, अगर इसको कॉपी करके आपको पीपीटी में डालना है, आप चाहते हो कि पीपीटी में हमारा सेम हो, अपडेट होता रहे, बार बार अपडेट करने की जरूरत ना पड़े, तो वहां भी पेस्ट एज ए स्पेशल में पेस्ट एज ए लिंक पेस्ट मार, ये आपका एज ए लिंक बन के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 54 है ना मार्च में, तो यहाँ पे 540 करके एंटर मारता हूँ, हो गया। वर्ड में आपको इस पे आउटलुक पे हर जगह इसको यूज कर सकते हैं। अगर अपडेट नहीं होता है किसी कारण से, तो जस्ट राइट क्लिक करके आप यहाँ से अपडेट लिंक कर दो। हाँ जैसे आउटलुक का पेस्ट स्पेशल, माफी मैंने कॉपी नहीं किया, इसको कॉपी करो कंट्रोल C, जैसे मेल वगैरह करते हैं ना, तो उसको पेस्ट स्पेशल पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक। किसी को भेजोगे तो वहां अपडेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपके सेंड है तो फिर उसको रिप्लाई करोगे तो फिर अपडेट कर सकते हो। जिसको मैंने प्रीवियस डेट पे भेजा है मैंने, ठीक है, वो मेल मैंने खोली, हाँ उसको रिप्लाई रिसेंड किया, अपडेट राइट क्लिक अपडेट हो जाएगा, नहीं तो अपडेट लिंक कर दो, अपडेट हो जाएगा। इसका यूज मैं करता था, बेसिकली मेरे सिस्टम पे नहीं होगा ये, क्योंकि मेरे पास दो एप्लीकेशन हैं। मेरा ये जो आउटलुक है 2013 है और एक्सेल 2007 है, तो दो वर्जन होने के कारण नहीं होता है, लेकिन मैं ऑफिस में इसका यूज करता था। क्या होता था ना कि ऑफिस में मेरे पास एक डेटा था, सेल्स डेटा होता, तो
तो उसको नॉर्मल डेज के तो मुझे समरी जो था वो दिन में एक बार भेजनी होती थी शाम के समय, जब मैं घर जाता था उस समय भेज के जाना होता था। लेकिन जब क्लोजिंग आती थी मंथली 25 तारीख के बाद, तो सेल्स ऑफिसर क्या करते थे कि हर घंटे बोलते थे सेल्स पता कितना हुआ, ये रिपोर्ट भेज दे। होता क्या, तो उनको अपडेट चाहिए होता था ना, क्योंकि क्लोज करना है ना, उनको टारगेट पूरा करना होता था। तो किसको माल देना है, किसको ज़्यादा माल देना है, किसको कम माल देना है, उससे पता चल जाता था उनको। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आप पता है कि 20 पीस रह गए हैं उनकी टारगेट से, तो किसी न किसी देखेंगे किस क्लाइंट को कम दिया है, उसको फोर्स करेंगे कि सर आप इसको ले लीजिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप उसका टारगेट पूरा हो जाएगा। तो हम क्या करते, हेलो हाँ जी सर, आपकी जो वो मेल आईडी है आपके नाम वाली, उस पर भेजा है मैंने, lokesh.jain नहीं, lokesh.jain@willvin WILLVIN, हाँ WILL सॉरी, उस पर भेजा है मैंने। अब देखिए स्पैम में चला होगा, एक बार देख लीजिए, स्पैम में नहीं चला, मेरा स्पैम में भी चला जाता है। हाँ टेस्ट मेल भेजिए, मेरा kumar@iptindia.com @iptindia.com, I for India, P for Pakistan, T for ट्रेनिंग। हाँ कोई दिक्कत नहीं सर, अभी क्लास चल रही है, 5 से 7 की क्लास थी ना। हाँ तो अभी क्लास चल रही है, तो आप आ सकते हो। मैंने आपके टेस्ट में मुझे भेज दिया है आपने? हाँ जैसे आती मैं उसे रिप्लाई कर देता हूँ। सॉरी एक मिनट दे दीजिए, मैं इनको मेल कर देता हूँ। छोटी मोटी फॉर्मेटिंग के ऊपर, तो फॉर्मेटिंग एक्सेल के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसलिए क्योंकि जब तक हम रिपोर्ट का सही ढंग से फॉर्मेट नहीं करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं रिपोर्ट बनाने का। तो रिपोर्टिंग का सही ढंग से फॉर्मेटिंग होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको हम ये नहीं सिखाने वाले हैं कि हम बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं, कलर कैसे अप्लाई करते हैं, ये जनरल चीज़ें आपको आती होगी। लेकिन कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो मुझे लगता है आपको पता नहीं होगा, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो ट्रिक्स क्या है वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विन वर्ड से। बड़े MS वर्ड, उसका कंप्यूटर नेम विन वर्ड है ना। बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ ना राजेश, तो हर चीज़ को उसकी प्रोग्रामिंग लाइन से बोलना जरूरी, क्योंकि बुक्स कोई लिखे होते बच्चों को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे मान लीजिए कि डेट लिखते होते हैं तो TH ऊपर चला गया, या फिर आपने 23rd में RD डाला तो RD चला गया। लोकेश जी आप सुन पा रहे हैं ना मुझे, मेरा कंप्यूटर स्क्रीन आपको दिख रहा है ना? ओके, इस तरह से हो रहा है 21st ST, तो ये ऊपर चला जा रहा है। लेकिन जब एक्सेल में आप करते हो तो एक्सेल में ऐसा कुछ होता है? तो कैसे करोगे अगर करना हुआ कभी तो आपको? कोई आइडिया है श्वेता जी आपके पास, कैसे करेंगे? तो क्या ऑप्शन अप्लाई करते हैं आपको पता है या तुक्का मार रहे हो? सुपर स्क्रिप्ट और सब, आपने सही बताया। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट हमारे फॉर्मेटिंग के फॉन्ट में होता है, और जब इस पर डबल क्लिक करके सिलेक्ट करोगे तो सिर्फ फॉन्ट ही आपका चालू होगा, बाकी डिसेबल है। सिर्फ फॉन्ट ही आप ला सकते हो, बाकी किसी कोई नहीं ला सकते आप। फॉन्ट में आपके पास होता है सुपर स्क्रिप्ट, जो कि जो टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको हमेशा ऊपर कर देगा। सुपर स्क्रिप्ट कैसे? पहले आपको डबल क्लिक करके सिलेक्शन बनानी है, देन राइट क्लिक करके यहीं पे या फिर यहीं पे
फॉन्ट से, सुपर स्क्रिप्ट। हाँ, एक एक करके करना पड़ेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। मैं भी काफ़ी दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ इसी पे। क्योंकि यार टीएस तो सब में होता ही है, यहाँ 25 लेकर सेलेक्ट करो 26 ही आएगा। फर्स्ट लगाएंगे तो होगा ना। हाँ, फर्स्ट लगा के कर दो, ड्रैग मार दो। करने के लिए नहीं लेगा इसका। आप एक बार फर्स्ट लिख लिया ना, ड्रैग मार दो, हो गया। 22, 23, 23, 24 आ गया, ठीक है। या फिर आपको 10 डिग्री लिखना है, जब मैं 20 ये करना है 90 डिग्री लिखना है, तो 90 लिखा और स्मॉल में ओ को लिख दिया। फिर मैं इसको सेलेक्ट करूं और फिर मैं इसको यहाँ से सुपर स्क्रिप्ट। अच्छा, आप लोगों के पीछे से बैकग्राउंड से शोर आ रहा है, तो एक काम कीजिए, प्लीज़ आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। आपके नाम के आगे जो ग्रीन कलर का माइक का सिंबल है वो आपका म्यूट का पार्ट है, तो उस पर क्लिक करके म्यूट कर लीजिए। क्योंकि ये क्लास रिकॉर्ड भी होती है, तो रिकॉर्डिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, शोर आएगा तो समझ में नहीं आएगा। ओके, तो 90 डिग्री लिख दिया हमने। ऐसे ही आप कुछ डिग्री लिखना है तो और लिखे कर सकते हो, लेकिन आपको अगर 10 स्क्वायर लिखना है या 20 स्क्वायर लिखना है या 10 स्क्वायर लिखना है, तो 10 0 2 किया। अगर 2 को सिलेक्ट करके सुपर स्क्रिप्ट करोगे, दिख रहा है, लेकिन एंटर मारते ही वापस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नंबर है, नंबर में सुपर स्क्रिप्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। बट आपको करना है तो नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेक्स्ट में कन्वर्ट कैसे होगा? जस्ट आप इसको सिंबल लगा दो। टेक्स्ट का मतलब कि टेक्स्ट फॉर्मेट में। अब कंप्यूटर इसको ABCD के कैटेगरी में डाल दिया, 1 2 की कैटेगरी हटा के ABCD में डाल दिया, ठीक है। अब इस पे हम सुपर स्क्रिप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे आपको H2O लिखना है, H2O, तो 2 को सिलेक्ट करो, सुपर स्क्रिप्ट नहीं, सब स्क्रिप्ट, नीचे लाने के सब स्क्रिप्ट, ऊपर के लिए सुपर स्क्रिप्ट, नीचे के लिए सब स्क्रिप्ट। क्लियर है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए, आपके पास डेटा है, अगर आपकी इसकी प्रिंट आउट होता, अगर कोई गलत सही के निशान लगाना होता, आप लोग क्या करते? इसको यहाँ से क्रॉस कर देते, यही करते ना, सही के लिए निशान लगाते। तो आप चाहते कि नहीं, जैसे आपके हार्ड कॉपी में आप करते हो, सेम चीज़ आप करना चाहते हो, तो इसके लिए आपके पास, ये तो मेरे पास पेंट ब्रश है, जो गोटू मीटिंग का पेंट ब्रश इसलिए हो गया कि ये पेंटेबल नहीं होगा, फिर आपको दिखाने के लिए बताया है। तो उसके लिए आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। बॉर्डर में आप कलर सिलेक्ट करना चाहते हैं, कलर यहाँ सिलेक्ट कर लो, मैं रेड कलर ले लिया। क्रॉस करने के लिए इधर का अप्लाई कर दिया आपने, ये क्रॉस हो गया। हर जगह पे चाहिए तो F4 दबा दीजिए। F4 क्या होता है? F4 लास्ट एक्शन को रिपीट करता है, एक्शन को रिपीट कर, लास्ट जो आपने काम किया ना उसी को रिपीट कर देगा। लास्ट हमने क्या फॉर्मेट अप्लाई किया तो रिपीट कर दिया। F4 कंट्रोल Z तो अंडो करने के लिए होता है। या फिर अगर टिक का निशान चाहिए तो आप सेम ऐसे ही में कलर ले लिया, यहाँ से ग्रीन कलर, और ए ले लिया हमने, और ए ले लिया हमने, बन गया टिक का निशान। कभी कभी सरफिरा कोई होता है तो बोल देता है। क्या होता है ना, कभी कभी जैसे हम लोग क्लास कंडीशन वर्डिंग लगाते हैं ना, तो कंडीशन लगाते हैं कि भाई फलाने, क्या होता है कि ये है मतलब कि सही, अगर आपके पास कोई डेटा है, आपको पास करना है, किसी को फेल करना है, किसी को पास करना है, किसी को फेल करना है, तो उसमें आप इसके बगल में लिखोगे कि दैट पास एंड फेल, तो ये आपका जगह कंज्यूम करेगा। डैशबोर्ड जब लोग, हाँ डैशबोर्ड जब लगाते हैं ना, डैशबोर्ड जब करते हैं तो उसमें जगह की बहुत कमी होती है, क्योंकि एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें लाना होता है। डैशबोर्ड क्या होता है? जैसे कि एक गाड़ी की स्टीयरिंग होती है ना, स्टीयरिंग डैशबोर्ड होता है, तो थोड़े थोड़े करके पूरा चीज़ वहाँ पे पूरा कंट्रोल दिया होता है, तो उससे जगह की कमी होती है। ऐसा से यहाँ भी हमें जगह की कमी होती है डैशबोर्ड में। तो वहाँ पे अगर मैं लिखूँ कि पास फेल, उससे अच्छा है कि क्रॉस और टिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे ये आती है कि हम इसके बिहाफ से कंडीशंस अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे कि मान लो क्रॉस है तो यहाँ पे कुछ और देना है, नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला फॉर्मेट को रीड नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि सही और गलत का चीज़ नीचे आए एज ए टेक्स्ट, जिसपे मैं
ये कर सकूँ, कंडीशन अप्लाई कर सकूँ, रीड कर सके फॉर्मूला उसको। तो उसके लिए आप कैप्स में P को लिखिए और इसके ऊपर जो फॉन्ट होता है ना, बाइंडिंग 2 का फॉन्ट होता है, बाइंडिंग 2 का फॉन्ट अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, क्रॉस के लिए कैप्स में O लिख दीजिए, ओ कैप्स में O लिख दिया। अगर कंडीशन लगाना होगा तो इक्वल टू P, क्योंकि इसका ये दिख रहा है आपको क्या P, लेकिन इसका ओरिजिनल वैल्यू क्या है, तो इसे दिख रहा है टिक का निशान है कि ओरिजिनल P है, क्योंकि जो कोई भी फॉर्मेटिंग हम अप्लाई करते हैं तो जस्ट विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनल वही होता है जो था। ठीक है, तो बाइंडिंग 2 का फॉन्ट अप्लाई करना है, किसका, बाइंडिंग 2 का, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इसलिए कि मान लीजिए कि हमारे पास जो है जो फॉन्ट, हमारा जो फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग वगैरह होता है ना, जो फॉन्ट होते हैं चाहे जो सिंबल वगैरह होते हैं, वो किसी ऑफिस का पार्ट नहीं होता है, मतलब कि एक्सेल का पार्ट नहीं है। वो पार्ट किसका है? श्वेता जी म्यूट के लीजिए, शोर आ रहा है आपके पीछे बैकग्राउंड से प्लीज। तो जो पार्ट हमारा होता है, और सॉरी जो फॉन्ट का पार्ट होता है और जो सिंबल का पार्ट होता है, ये चीज़ जो होती है ये हमारा एक्सेल का पार्ट नहीं है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है, विंडो का पार्ट है। ठीक है, तो मान लीजिए विंडो इंस्टॉल करते समय सीडी में क्रैश लगा हो, तो हो सकता है कि घिस गई हो, तो आपको पर्टिकुलर फॉन्ट इंस्टॉल नहीं हुआ, बाइनरी का फॉन्ट इंस्टॉल ही नहीं हुआ, या फिर जो विंडो आप डाल रहे हो उसमें बाइनरी का फॉन्ट है ही नहीं, पुराना विंडो या फिर कोई अलग विंडो है। उस केस में कैसे करोगे? उस केस में अगर टिक का निशान इस तरह से लाना हो तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने काफ़ी देर इस पर वर्कआउट किया था, तो मुझे पता चला था, मैंने हमारे पास एक होता है यहाँ पे अलाइनमेंट का, मैंने कुछ भी लिखोगे ना तो उसको किसी एंगल पे आप उसको रोटेट कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग एंगल पे रोटेट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया कि कैप्स में J को लिखा और J को -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दिया, यहाँ से J बन गया कुछ इस तरह। थोड़ा सा आप अलग दिख रहा है ना आपको, तो आप एक काम करो कि इसकी फॉन्ट चेंज कर लो, क्लैवरी कर लो, क्या तो यहाँ पे O के लिए इसकी X तो पता ही आपको, X होता ही है इसके लिए। कहने मतलब यह है कि आप किसी तरीके से, किसी लॉजिक से आपको बस रिजल्ट दिखाना है। हर सिचुएशन में आपके पास होना चाहिए कि ऐसा इसका ऑप्शन है तो इसका ऑप्शन है, इसका नहीं है तो ऐसा इससे हो जाएगा, तभी आप एक्सपर्ट कहलाओगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे हमारे पास जो आता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है सुजीत कुमार लिखा। अब ये आगे यहाँ कट रहा है, अगली सेल में अगर कुछ लिखता हूँ तो क्या होगा, छप जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं तो आगे बढ़ जाता है, ऑटो फिट बोलते हैं इसको। या दूसरा है कि इसको रैप कर दें। तो रैप की बात अगर करें तो रैप तो जब क्लिक करते तो अपने अकॉर्डिंग रैप होता है, लेकिन आपको अपने हिसाब से रैप करना है तो उसके समय टाइपिंग करते समय आप ऑल्ट एंटर यूज कर लें। हाँ, ऑल्ट एंटर, जहाँ पे कर्सर होगा वहीं से वो टूटेगा, समझ गए? ऐसे कर सकते हैं। या दूसरा चीज़ मैं यहाँ पे करता हूँ कि मुझे कॉलम को बड़ा नहीं करना है, ना मुझे रैप करना है। मेरे कॉलम के साइज, सेल के साइज के अकॉर्डिंग मेरा टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाए, तो उसके लिए श्रिंक टू फिट होता है। अलाइनमेंट में श्रिंक टू फिट, अब मैं कॉलम बड़ा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। ये ऑप्शन था अलाइनमेंट के अंदर में श्रिंक टू फिट। ठीक है, इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे आगे चल के जब रिपोर्ट ऑटोमेशन करोगे, मतलब डेटा आपका मान लो एक डेटाबेस होता है जो नई दिन उसमें डेटा जुड़ते चली जाती है और आपको हर दिन की रिपोर्ट का एक फॉर्मेट होता है।
तो हर दिन नया रिपोर्ट बनाने से अच्छा है कि आप क्या करते हैं कि उसी के अंदर में डेट का ऑप्शन डाल देते हैं। उसमें आपने 10 तारीख डाला तो 10 तारीख का रिपोर्ट ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ गया, 11 का डाला तो 11 का आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपने वहाँ पे होता है कि 10 तारीख हो सकता है कि नाम अगर छोटा हो, कस्टमर का नाम 11 में बड़ा हो, तो हर दिन आपको उसके अकॉर्डिंग जो है सेट करने होते हैं। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे कि हर दिन उसके अकॉर्डिंग हम सेट ना करें। ये कौन है भाई? तो उस केस में इसका यूज करते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम डाल देते हैं, उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट के बीच में आता रहेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रिंग टू फिट का यूज करते हैं। मर्ज सेल पता है क्या करते हैं? जैसे कि हमने यहाँ पे लिख दिया हम, हाँ, डेली सेल्स रिपोर्ट, इसको मैंने बड़ा कर दिया, यहाँ से बड़ा हो जाता है। तो कई सारे सेल को है यहाँ पे, तो हम इस कॉलम को बड़ा ना करके, मैं कॉलम को बड़ा करेंगे तो पूरा इसे नीचे छोटा चीज़ हो, मेरा सीरियल नंबर हो, तो उस केस में इसको हम मर्ज कर लेते हैं। कई सारे सेल्स को हम यहाँ इकट्ठा करके मर्ज कर दें, एक बन जाता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मर्ज हमें एक ही क्रिएट करना होता है इस तरीके से, यही। ठीक है, तो एक ही क्रिएट करना पड़ रहा है, तो काफ़ी, मान लो कि बहुत सारा करना है मुझे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसी में आपके पास आता है मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस क्या करता है कि यहाँ पे आपको इस तरीके से 1 by 1 मर्ज कर देता है। सिलेक्शन बना लो ना, तो उसके लिए नहीं होता है ना, तो मैनुअल करना पड़ेगा ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि नंबर फॉर्मेटिंग पे हम ज़्यादा काम करते हैं। तो नंबर फॉर्मेट में हमारे पास जैसे कि यहाँ पे आ रखा है, डिफरेंट आ रखा है ना, तो यहाँ पे सबसे जनरल मतलब कि बाय डिफॉल्ट जनरल होता है। नंबर में करो तो नंबर होता है, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस है, 1000 सेपरेटर है, सॉरी यहाँ डेसिमल प्लेसेस है, 1000 सेपरेटर या नेगेटिव में, तो नेगेटिव में जाएगा तो कैसा आएगा। सेम करेंसी के लिए करेंसी का सिंबल यूज कर सकते हो आप। अकाउंटिंग में क्या होता है कि सिंबल यूज कर सकते हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज करते हैं हम यहाँ पे, क्या, रैंड मीटिंग का फॉर्मूला होता है कि 10 से 90 के बीच में कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। पासवर्ड के लिए कैसे होता है कि हर बार पासवर्ड 4 डिजिट का पासवर्ड कैलकुलेट बनाना है, तो हर बार नया देता है, कोई उसका ये नहीं है कि भाई इस बार में इतना ही देगा। फिर यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे 0 डाल दिया, क्या बंद हो गया? कोई बात नहीं, आप है ना, फिर मैं इसको सेलेक्ट करके, 0 दिख रहा है, 0 को कुछ अलग तरीके से दिखाना है, पहचान नहीं आ रहा है, तो मैं इसको क्लिक करूंगा और इस पे मैं इसमें अकाउंटिंग में जाके यहाँ पे नन कर दूंगा। नन कर दिया है ना, ओके। तो ये आपको डैश में कन्वर्ट हो जाएगा। ये डैश आपको जस्ट दिख रहा है, एक्चुअली डैश है नहीं, वैल्यू 0 है। ठीक है, वेब व्यूअर क्यों आ रहा है? एक सेकंड दे दीजिए, कौन है कौन?